क्या हो अगर गोकुल में कृष्णा जी का नहीं बल्कि गोकू का जन्म हुआ होता। देवन दिन की शुरुआत होती है। पूरा गोकुल खुशियों से झूम रहा होता है। हर तरफ ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं और नंद बाबा के घर एक नन्हे बालक के जन्म की खबर फैल चुकी होती है। उधर आप एक साधु होते हो और आपको गोकुल में बुलाया जाता है। आप शांत होकर बैठते हो, आंखें बंद करके तपस्या करते हो और बोलते हो बालक को लाया जाए। तभी नन्हे गोकू को आपके सामने लाया जाता है। आप मन ही मन सोचते हो, अरे ये तो वही वाली बात हो गई। पहले बाल खड़े नहीं थे, मेरे साइड की मांग में जाते थे। साधु बाबा इसका नाम क्या रखे? आप मुस्कुराते हो और बोलते हो इस बालक का नाम गोकू होगा। धीरे धीरे गोकू बड़ा होने लगता है, लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं होता। पूरा गोकुल इसकी शरारतों और लीलाओं से हिल जाता है। कभी ये माखन चुराने की जगह पूरा मटके का ढक्कन उड़ाकर हवा में पकड़ लेता है। कभी गायों के साथ दौड़ लगाता है और हवा से भी तेज भाग जाता है। कभी यमुना किनारे बैठकर छोटी सी ऊर्जा की गेंद बनाकर पानी में फेंक देता है। दूसरी तरफ कंसा मामा को जैसे ही पता चलता है कि उसका काल गोकुल में जन्म ले चुका है, वो क्रोधित हो जाता है। वो रोज अलग अलग दानव भेजने लगता है गोकू को मारने के लिए। लेकिन यहाँ मामला अलग था। पहला दानव आता है विशाल सांप बनकर। पूरा गोकुल डर जाता है, लेकिन छोटा सा गोकू मुस्कुराता है और अपनी सुपर स्पीड से उसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़कर उसे गोल गोल घुमाता है और दूर पहाड़ के पार फेंक देता है। दूसरे दिन एक उड़ने वाला राक्षस आता है। वो आसमान से आग बरसाने लगता है। तभी गोकू अपनी छोटी सी की एनर्जी जगाता है। उसके हाथों में नीली रोशनी चमकने लगती है और वो पहली बार छोटा सा कमेहामेहा छोड़ देता है। धड़ा! पूरा दानव हवा में उड़ जाता है। फिर एक दिन कंसा मामा अपना सबसे खतरनाक दानव भेजता है। वो दानव इतना विशाल होता है कि पूरे गोकुल पर छाया पड़ जाती है। लेकिन इस बार गोकू गुस्से में आ जाता है। उसके बाल हवा में उड़ने लगते हैं। उसकी आंखों में चमक आ जाती है और अचानक उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वो इतनी तेजी से हमला करता है कि दानव को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। एक ही मुक्के में पूरा दानव जमीन पर गिर जाता है। उधर कंसा मामा सिंहासन पर बैठा कांपने लगता है। ये बालक आखिर है कौन? और इधर छोटा सा गोकू गोकुल में फिर से अपनी मस्ती में लग जाता है। आखिर में आप एक पेड़ के नीचे बैठे होते हो और मुस्कुराकर बोलते हो, मैंने तो पहले ही कहा था कंसा मामा का काल गोकुल में जन्म ले चुका है। तो क्या सच में दोस्तों, अगर गोकू गोकुल में पैदा होता तो ऐसा ही होता? ऐसी और मजेदार वीडियो के लिए लाइक और फॉलो कर लो और कमेंट में लिखो राधे राधे।